स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री के से रिलेटेड 1 मार्क्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझिए। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि साइन थीटा का वैल्यू अगर 1/2 है तो आपको निकालना है 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा का वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बना करके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर साइन थीटा आपके पास दिया हुआ है 1/2, तो आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो p/h होता है। तो इस क्वेश्चन में जो हमें वैल्यू निकालना है 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा, इसमें कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है आपको पता है कि कॉस थीटा को हम लोग b/h लिखते हैं। यहाँ पे b का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि p² प्लस b² इक्वल टू क्या होता है, h² के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग p का जो वैल्यू है ये 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिए, प्लस b का वैल्यू आपको निकालना ही है तो b² इक्वल टू h² का वैल्यू क्या हो गया 2, तो ये 2 का स्क्वायर मैंने कर दिया। अब यहाँ से b² इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 माइनस 1, ये हो गया 3 के बराबर आ गया। तो b का वैल्यू हो गया 3। अब आप इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालिए, तो ये क्या हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा, इसका वैल्यू क्या हो गया 3 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 1/2 माइनस 4 इंटू, अब कॉस का वैल्यू b/h होता है तो आप इसका वैल्यू b का वैल्यू हम लोगों ने निकाला √3 और h का वैल्यू क्या है 2 है, और इसको हम लोगों ने क्या कर लिया क्यूब। अब यहाँ पे वैल्यू आ गया 3/2 माइनस 4 इंटू 3 का जो क्यूब करेंगे तो ये आएगा 3√3 और 2 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 8। तो 4 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 2 जा 8, तो ये हमारे पास आ गया 3/2 माइनस 3√3/2, और इसका वैल्यू क्या होगा 2, आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो 3 माइनस 3√3, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 3 माइनस 3√3 में आप यहाँ से 3 को कॉमन कर सकते हैं। तो 3 अगर कॉमन करेंगे तो 1 माइनस √3/2, ये आपका आंसर आया। ये मैंने आपको फर्स्ट तरीके से करके बताया जो कि थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक मेथड होता है। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको आइडेंटिटी से करके बताऊंगा। आइडेंटिटी का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो सवाल जो भी होता है, क्वेश्चन जो हमें बनाने के लिए दिया हुआ होता है वो बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको हमेशा वो आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है तो आप इसे 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/4, और इसका वैल्यू कितना आ गया 4 माइनस 1/4, ये हो गया 3/4। अब यहाँ से कॉस थीटा का जो वैल्यू आ गया ये √3/2 हो गया हमारा। अब आपको जो वैल्यू निकालना है 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा, इसका वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा, तो 3 साइन थीटा का वैल्यू 1/2 माइनस 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा √3/2 का ये होल क्यूब आ गया। ये क्वेश्चन पहले के जैसे हो गया हमारे पास, तो ये हो गया 3/2 माइनस 3 √3 अपॉन इसको 8 कर दीजिए, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई है, 4 2 जा 8 ये हो गया।
ये हो गया 3/2 माइनस 3√3/2, और यहाँ से 3 को कॉमन अगर करेंगे तो ये कितना जाएगा 1 माइनस √3, और ये /2, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको कि मैंने दो तरीके से करके आपको बताया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बेसिक भी है, जिसको कि आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि हमारे पास दिया हुआ है कि 1 प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। इसका वैल्यू 3/4 दिया हुआ है और आपको सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एक आइडेंटिटी अलजेब्रा में हम लोगों ने पढ़ा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो आइडेंटिटी है इसका वैल्यू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये कितना आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 3/4 आ गया। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है इस क्वेश्चन में, आप साइन स्क्वायर थीटा के भी बराबर लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अगर इस क्वेश्चन में आपसे अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर पूछा जाता तो आप यहाँ से भी ऐसे इसको बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें सबसे पहले कॉस का सेक का वैल्यू पूछा जा रहा है, सेक थीटा का वैल्यू। तो कॉस का उल्टा हम लोग जानते हैं कि सेक होता है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आएगा ये 1 माइनस 3/4 हो गया। ये कितना हो गया 4 माइनस 3/4 आ गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये 4 हो गया, और यहाँ से जो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया ये आ गया 1/√2 आ गया। तो ये हमारा कॉस थीटा का वैल्यू है। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा √2/1, मतलब ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स दिए हुए हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, छोटा है, और इसमें आपको वैल्यू जो निकालने हैं वो है साइन थीटा डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है, साइन थीटा इंटू टैन थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √3 टैन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपको गिवन है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये एक्चुअली में √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, √3 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ये कॉस थीटा के बराबर हो गया। अब यहाँ से या तो आप इसको टैन थीटा के फॉर्म में लिख लीजिए या कॉट के फॉर्म में लिख लीजिए, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो यहाँ से जो साइन थीटा का साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा, अगर मैं इसे इस तरीके से लिख लूँ तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3, और यहाँ से साइन अपॉन कॉस आपको पता है कि इसका जो वैल्यू होता है वो टैन थीटा के बराबर होता है। तो टैन थीटा का वैल्यू क्या हो गया यहाँ से 1/√3। अब टैन का उल्टा कॉट होता है, ये आपको पता है। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये √3 के बराबर आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग देख रहे हैं कि टैन और कॉट का वैल्यू तो हम लोग को आ गया, लेकिन यहाँ पे साइन और कॉस का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। तो उसको सबसे पहले निकालते हैं। तो हमारे पास गिवन है कि टैन थीटा का वैल्यू 1/√3 है। ये हम लोग जानते हैं कि ये p/b के बराबर होता है। तो यहाँ से h निकालेंगे तो h का वैल्यू क्या होता है p² प्लस b² का √ओवर। तो यहाँ से क्या करेंगे,
p का वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा √3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 3, ये आ गया √4, तो इसका वैल्यू आ गया 2। तो h का वैल्यू आ गया हमारे पास 2। तो यहाँ से अगर आप चाहेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू निकालना, तो साइन थीटा क्या होता है p/h होता है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, p का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि इस क्वेश्चन में 1 है, और h का वैल्यू हम लोगों ने 2 निकाला है। इसी तरीके से अगर cos थीटा का वैल्यू निकालना है, तो cos थीटा का जो वैल्यू होता है वो b/h होता है, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3, और h का वैल्यू आ गया 2। अब आप आसानी से इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसा कि हमारे पास दिया हुआ है साइन थीटा इंटू टेन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, ये 1/2 आ गया, और टेन थीटा का वैल्यू हम लोग 1/√3 निकाल रखे हैं, और ये ब्रैकेट 1 + cot थीटा, cot का वैल्यू √3 है, ये हम लोगों ने √3 यहाँ पे लिख दिया। अब ये अपॉन में है साइन थीटा प्लस cos थीटा, इसका मतलब ये हो गया 1/2 + √3/2। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो गया 1 + √3/2√3, और यहाँ से अगर आप एलसीएम लेकर के इसको ऊपर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 + √3। अब ये जो है आपके पास ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया फाइनल आपके पास 1/√3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही आसान है, छोटा भी है, आप इसे भी आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास दिया हुआ है कि 3 sin थीटा = √3 cos थीटा, तो यहाँ से आप इसे sin थीटा = √3 cos थीटा को या तो आप tan के फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि आसानी है हमारे लिए। जो एक्सप्रेशन में वैल्यू निकालना है वो tan थीटा -1 का ही है, तो हम लोग इसे sin थीटा अपॉन cos थीटा = √3 ये लिख दिया। अब sin थीटा अपॉन cos थीटा हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, ये √3 के बराबर आ गया। अब इसका वैल्यू tan थीटा -1 मतलब √3 -1, और ये हो गया √3 और ये +1। अब इसको छोटा अगर आपको करना है तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, थोड़ा सा रेशनलाइज कर लीजिए। तो हम लोग अगर रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनलाइज यहाँ पे कर रहे हैं, तो √3 - 1 अपॉन √3 - 1 ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ऊपर में √3 - 1 इंटू √3 - 1, इसका मतलब क्या हो गया, √3 - 1 का ये हो गया होल स्क्वायर, और ये अपॉन में a + b इंटू a - b हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, a² - b²। तो ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर -2ab 2 इंटू √3 इंटू 1, और ये +1, और ये अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 3 - 1। तो फाइनल जो आंसर हमारे पास आएगा √3, ये कितना हो जाएगा 3 - 2√3 +1, और ये अपॉन में आ गया 2, और यहाँ से हम लोग 3 + 1 ये हो गया 4 - 2√3 अपॉन 2। अब 2 अगर कॉमन करेंगे तो ये 2 - √3 और ये अपॉन में 2 आ गया, तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो आपके पास आ गया 2 - √3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि यदि किसी ट्रायंगल में, क्योंकि राइट एंगल एट सी है और 3 cot A का वैल्यू 4 के बराबर है, तो साइन B का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। इसको, ये राइट एंगल एट सी है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री हम लोग बनाएंगे। ये 90 डिग्री हमारा है, ये हमारा हो गया A, इसको C और इसको मैं B कर देता हूँ। अब यहाँ पे 3 cot A का वैल्यू दिया हुआ है 4 के बराबर।
तो यहाँ पे 3 कॉटे का वैल्यू 4 है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस एंगल से क्वेश्चन को बनाना है, लेकिन हमें जो बनाना है कि आपको साइन बी का वैल्यू निकालना है। तो 3 कॉट ए में अगर आप देखेंगे 3 कॉट ए का वैल्यू अगर 4 है तो कॉट ए का वैल्यू कितना हो गया 4/3। ये हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है b/p के बराबर होता है। अगर आप इस एंगल से क्वेश्चन को बना रहे हैं तो ये जो सामने का जो साइड है ये आपका परपेंडिकुलर हाइट होता है, मतलब ये आपका P होता है और ये आपका B होता है। H हमेशा H ही होता है, ये चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से बनाना है तो ये हमारा बेस है। तो इस बेस पे बेस हमारा कितना है, इसमें 4 और जो P है वो हमारा कितना हो गया, ये 3 हो गया। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व अगर आपको करना है तो इसके लिए कि साइन बी का वैल्यू हमें चाहिए और कॉट ए का वैल्यू 4/3 है, बेस अपॉन हाइट आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइट आपको दिया हुआ है। तो इस एंगल से हमें क्वेश्चन को बनाना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको साइन के लिए P/H का वैल्यू में H आपको निकालना पड़ेगा। तो H निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, √, इसको p² + b² के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p कितना है दिया हुआ, ये 3 है तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। b कितना दिया हुआ है 4, तो ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो गया 9 + 16, ये हो गया √25, 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5। तो h का वैल्यू जो हो गया ये 5, तो ये हमें h का वैल्यू 5 ये पता लग गया। अब आप साइन b का अगर वैल्यू निकालेंगे तो साइन b के लिए इस एंगल से क्वेश्चन बनाना है तो इसके जो सामने वाला जो साइड है वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हाइट। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो कॉट ए का वैल्यू है ये आपका बेस होगा, ठीक है, कॉट ए के लिए, और ये आपका जो होगा वो परपेंडिकुलर हाइट होगा। तो शायद इस क्वेश्चन में मैंने गलत लिख दिया है, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर हाइट जो हमारा है वो है हमारा 4 और हाइट जो आ गया वो आ गया हमारा 5। तो इसका आंसर कितना होगा 4/5। ये क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू P/H होता है, तो साइन बी का वैल्यू P/H, P का वैल्यू 4 और H का वैल्यू हम लोग क्या कंसीडर करेंगे 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही आसान है, आप इसे खुद से भी बना सकते हैं, बहुत ही बेसिक है। 5 साइन P का वैल्यू दिया हुआ है 12 cos P के बराबर और सेक का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप साइन P/cos P लिख सकते हैं और इसका वैल्यू कितना लिख सकते हैं 12/5 लिख सकते हैं। और ये आपको पता है कि tan P हो गया, tan P का वैल्यू हो गया 12/5। तो ये जानते हैं कि ये क्या होता है P/B होता है, तो H का वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि सेक होता है वो H/B होता है। तो यहाँ से आप H का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये क्या होता है P² + B² के बराबर होता है। तो P का वैल्यू कितना हो गया 12 का स्क्वायर और ये हमारा B का वैल्यू हो गया 5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 144 + 25, ये आ गया हमारे पास 169 और इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 169 का स्क्वायर रूट 30। अब यहाँ पे सेक P का वैल्यू निकालना है। तो सेक P क्या होता है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं H/P लिख सकते हैं। तो यहाँ पे H का वैल्यू आ गया है 13 और B का वैल्यू हम लोग को पता है कि ये 5 के बराबर है। तो ये हमारा हो गया सेक P का वैल्यू। अब इसी तरीके से दोस्तों हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर और आप इसे आसानी से भी बना सकते हैं।
एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल जो हमारा है वो बी पे बन रहा है और इसमें लिखा हुआ है कि ए बी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, ए सी 8 है। देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए एज ऑब्जर्व फ्रॉम सी। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके पहले आप इसके डायग्राम को एक बारी समझने की कोशिश कीजिए। इसका जो डायग्राम है अगर वो आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे। डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके डायग्राम को एक बारी समझते हैं कि कैसा डायग्राम होगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने सबसे पहले बनाना है और ये राइट एंगल एट बी है, मतलब यहाँ पे आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया हमारा सी। अब ए बी का वैल्यू 4 है ये मैंने 4 लिख दिया और ए सी का वैल्यू ये 8 है दिया हुआ। अब एंगल ऑफ एलिवेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मान लीजिए कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर इस एंगल को अगर आपको फाइंड आउट अगर करना है तो आप साइन थीटा की भी मदद ले सकते हैं। अगर आप इस साइड को अगर निकाल लेंगे तो इसको निकालने के लिए फिर आप कोई सा भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए हैं उसका भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन सबसे आसान हमारे लिए साइन थीटा है। तो अगर मैं इसको अगर थीटा कंसीडर कर रहा हूँ तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये P अपॉन H होता है, ये हमें पता है। तो P का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जिस एंगल से क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं उसके सामने का जो साइड होता है वो हमारा परपेंडिकुलर हाइट होता है। अब यहाँ पे जो साइन थीटा का वैल्यू है वो P अपॉन H है, तो P का वैल्यू हो गया 4 और H का वैल्यू कितना हो गया 8। तो ये 4 2 8 आ गया, ये आ गया हमारा 1/2। अब यहाँ पे साइन थीटा का तो वैल्यू हम लोगों ने 1/2 निकाला, लेकिन आपको बताना है कि ये कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे बन सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो साइन थीटा का वैल्यू है, अब साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है ये आपको पता करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन जो 30 डिग्री होता है इसका वैल्यू होता है 1/2 के बराबर। तो थीटा का वैल्यू जो इस केस में होगा वो 30 डिग्री के बराबर होगा। यही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए एज ऑब्जर्व फ्रॉम सी होगा, मतलब यहाँ से जो आप ऑब्जर्व करेंगे, इस साइड से जो ऑब्जर्व करेंगे सी पे, वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से खुद से भी बना सकते हैं। एंगल निकालना है, जैसा कि हमारे पास दिया हुआ है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2/3 है और आपको थीटा निकालना है। तो यहाँ से जो tan स्क्वायर थीटा है इसका वैल्यू क्या हो गया, ये 1 माइनस 2/3, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 के बराबर हो गया। एलसीएम लेकर के हम लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो जो tan थीटा का वैल्यू आया ये आ गया 1/√3। अब tan थीटा का वैल्यू 1/√3 है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि tan कितने डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3 के बराबर होता है। तो आप लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री √3 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं लिख दूँ tan 30 डिग्री, तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू आ गया ये 30 डिग्री के बराबर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही आसान है, आप इसे खुद से बना सकते हैं, इसी के फॉर्म का क्वेश्चन होता है। जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया है कुछ इसी टाइप का है। tan 3x माइनस 15 डिग्री इक्वल टू 1। अब आपको यहाँ पे x का वैल्यू एक्चुअली निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे tan 3x माइनस 15 इज इक्वल टू tan कितने डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि tan
45 डिग्री का वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से 3x माइनस 15 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 45 हो गया। 3x इज इक्वल टू 45 प्लस 15, ये हो गया हमारा 60। तो जो x का वैल्यू आ गया वो 60/3, ये कितना आ गया 20। तो ये 20 डिग्री के बराबर हो गया हमारा वैल्यू जो कि x का है।